हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा नाम पौल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। खुदावन यीशु आपको बहुत ब्लेस करें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों की, वो बात ये है कि कैसे प्रभु में आराम कर सकते हैं हम, कैसे हम तूफ़ानों में सो सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों, आज हम पर कोई परेशानी या दिक्कत या आजमाइश आती है तो हम उसमें क्या रहते हैं, क्या हम उसमें बने रहते हैं या हम उसमें भाग जाते हैं। मेरे प्रिय बहनों, एक वर्ड के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूँगा और वो वर्ड मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। मत्ती 8:24 और इंजिल में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जो नाव को लहरें नाव को ढक रही थीं और वो सो रहा था। हालेलुया। यहाँ कितना पीसफुल यीशु मसीह ने अपना वचन को पूरा किया है। मेरे प्रिय बहनों, हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों, देखो जिन्हें नहीं डरना था, जो मछुआरे थे, जिनका बचपन से ही वही काम था, वो फिशरमैन थे, जब वो डरे मेरे प्रियानो तो उनका डरना लाजमी था। मेरे प्रियानो, हमारे यहाँ यीशु को हम देख सकते हैं कि यीशु नहीं डर रहे थे, यीशु सो रहे थे। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं चला होगा कि नाव हिल रही है? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं चला होगा कि तूफ़ानों में ऐसी भयंकर आवाज़ें हो रही हैं, पेड़ और इतनी भयंकर चीखें हो रही हैं, तूफ़ानों की चीखें निकल रही हैं? क्या यीशु को आवाज़ नहीं आई होगी? क्या मूवमेंट्स उसे महसूस नहीं हुए होंगे? उसे सब कुछ मालूम था। मेरे प्रियानो, हम क्या बिल्कुल भी फेथ करते हैं कि उसे मालूम था जब इतना बड़ा तूफ़ान आया तो वो बिल्कुल महसूस कर रहा होगा। जो खुदा मनों की बातों को जान सकता है, क्या वो उसे नहीं मालूम था कि तूफ़ान आ रहा है? पर देखो, यहाँ हम देखने वाली बात देखते हैं, या सोचने वाली और समझने वाली बात है कि जब चेले डर रहे थे तो वाकई में वहाँ बड़ा कुछ था मेरे प्रियानो। पर मेरे प्रियानो, बाइबल बताती है कि वो डर रहे थे। आप तूफ़ानों में कब नहीं सो पाते हैं मालूम है? जब आप डरते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आज एक डर एक ऐसी चीज़ है मेरे प्रियानो, जो शैतान का कहा हुआ सबसे बड़ा झूठ है और जिस पर हम विश्वास कर लेते हैं। हालेलुया। जिस पे हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, फेथ ले आते हैं और वही चीज़ हमें सताती है। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी शैतान आपको डराएगा कि तेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, तेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तेरे बिज़नेस में लॉस आ रहा है, देख तेरी प्रेयर लाइफ देख ऐसी हो रही है, तू ऐसी करता है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू देख तेरे बारे में ये वो कहता है, तेरे बारे में वो ये कहता है, तो तुझसे ये आदमी जलन रखता है, तुझसे ये तेरे परिवार वाले तुझसे जलते हैं, पता नहीं कौन कौन सी वो बातें कहता है, ये वो सारी दुनिया भर का कचरा आपके अंदर भरता है और उसमें आपके लिए डर पैदा करता है और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। मेरे प्रिय, आप डर पे विश्वास कर लेते हैं, इसलिए डर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। खुदा पे विश्वास करें कि ताकि खुदा काम करे। देखो, चेले डर रहे थे, पर यीशु से हमें सीखने की ज़रूरत है कि वो तूफ़ानों में कैसे सो रहे थे, क्योंकि यीशु को मालूम था मेरे प्रिय भाई बहनों, कि यीशु को मालूम था कि मेरी मौत जो है तूफ़ानों में नहीं है। मेरी मौत, उसे मालूम थी कि मेरी मौत लकड़ी की क्रूस पर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में यही लिखा गया है। मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि ये बात ध्यान रखो, उसे मालूम था जो वचन में लिखा है वो ही पूरा होगा। आप तूफ़ानों में तभी सो सकते हैं मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, जब आप जिस दिन से ये जान लें कि जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। परमेश्वर पहले आपको उस डर से निकालता है, इस बात को ध्यान रखें, उन परिस्थितियों से निकालता है और परमेश्वर तब आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। इस बात को ध्यान रखना। डर आपकी ज़िंदगी में कब नहीं होगा? तब जब आप उसके वर्डों पर भरोसा रखोगे कि जो यीशु ने कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। देखो, शैतान कितना झूठ बोल रहा था पर यीशु मसीह से, कि एक जगह परमेश्वर ने सबसे पहले बोली है यीशु मसीह से, हाल तू मेरा प्रिय पुत्र है, यरदन उसने बपतिस्मा लिया। और एक जगह शैतान कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो प्रिय पुत्र कह रहा है परमेश्वर, पर ये प्रिय नहीं कह रहा है, ये उसे एहसास, ये उसे फीलिंग दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे ही हमें भी शैतान मेरे प्रियानो हमारी फीलिंग को यूज़ करता है और उसको यूज़ करके बहुत लोगों को वो क्या करता है, बर्बाद करता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। फीलिंग्स अच्छी बात है कि आप रखते हैं, पर फीलिंग्स अगर झूठ बात के लिए यूज़ करी जाए तो वो फीलिंग बहुत बुरी है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। इन दिनों में फीलिंग्स से जीना नहीं, पर ज़्यादा फेथ में जीना सीखिए, क्योंकि खुदा आपके लिए तब काम करता है जब उसे आप अपना फेस शो करते हो। इस बात को ध्यान रखना। क्यों वो अपने चेलों से कहता था कि ये मैं कर सकता हूँ, तुम विश्वास करते हो या नहीं करते हो?
क्यों वो कहता था चेलों से, और चेले भी कहते थे हाँ तू कर सकता है। हमारा विश्वास एक बच्चे की तरह होना चाहिए कि जिससे ये मालूम है कि पापा सुबह ड्यूटी से निकले हैं और पापा ड्यूटी के लिए निकले हैं और पापा शाम को जब आएंगे तो मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे। उसे ये नहीं मालूम कि पापा की जेब में पैसे हैं या नहीं है, उसे ये मालूम है कि लाएंगे। हमारा विश्वास एक बच्चे की तरह होना चाहिए। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। मेरे जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। यस्सु को मालूम था। जब आप पे अगर कर्जा है ना, या आप पे कोई परेशानी है ना, या आप पे कोई दिक्कत है ना, आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, आप किसी चीज़ से, हालात से गुजर रहे हैं, व्यभिचार से गुजर रहे हैं, आप इतनी चिंता होकर सो जाइए और सोने से पहले एक बात का अंगीकार करिए कि जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। आप कभी कभी अपने परिवारों में ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ आपके लोग विरुद्ध रहते हैं मेरे प्रियानो, पर वचन पर विश्वास करके सोएं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह कैसे सो रहा था तूफ़ानों में। ऐसी आपकी ज़िंदगी में जब तूफ़ान होते हैं ना, सब आपके विरोध में होते हैं, तब भी आप यीशु के वचन पर विश्वास करके सोएं कि उसने कहा है अपने पाक कलाम में, हालेलुया, कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। इस बात को आपके बहुत दुश्मन हैं मेरे प्रियो भाई बहनों, इस बात को ना, बहुत हेटर्स हैं मेरे प्रियानो, ऐसे वचन को रिसीव करके सोएं। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है मेरे प्रियानो, आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, आप वचन पर विश्वास करके सोएं। हालेलुया। कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो भाइयों, तूफ़ानों में कैसे सोया जाता है ये सुना हमें सिखाया है मेरे प्रियो भाइयों, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं और कई सालों से बीमारी से गूंज रहे हैं, अगर तूफ़ानों की बीमारी है आपकी ज़िंदगी में, तो सो जाइए आराम से और विश्वास करके सोइए, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। क्योंकि यीशु ने अपने वचन में कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए तूफ़ानों में सोएं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, डरे नहीं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि यीशु का वचन पूरा होगा। यीशु जानते थे कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। ऐसे यीशु हमें भी सिखाते हैं कि तुम भी तूफ़ानों में सोना सीखो और डर को बाहर निकालना सीखो और वचन पे ये बिलीव करना सीखो कि वो पूरा होगा। यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे वचन के द्वारा आपको।